रिच डैड पुअर डैड पुस्तक का सारांश। रिच डैड पुअर डैड एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी और शैरॉन लेक्टर ने लिखा है। ये पुस्तक दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में कियोसाकी हमें दो पिताओं की कहानियों से परिचित कराते हैं, माइनस उनके अपने पुअर डैड और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वो अपना रिच डैड मानते थे। कियोसाकी के अपने पिता पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कॉलेज और ग्रेजुएट स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरी की। दूसरी तरफ रिच डैड जिन्होंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी और अपनी मेहनत से अमीर बने थे। ये किताब हमें पारंपरिक सोच से परे एक अलग तरीके से पैसे को समझने का नजरिया देती है। इसमें कियोसाकी बताते हैं कि कैसे अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में वो बातें सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नहीं सिखाते। इस किताब की मुख्य बातें यहाँ दी गई हैं। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। उदाहरण, रॉबर्ट के पुअर डैड उन्हें स्कूल जाने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते थे ताकि वो एक सुरक्षित और अच्छी सैलरी वाली नौकरी पा सकें। दूसरी तरफ उनके रिच डैड उन्हें अपने लिए काम करने और अपना बिजनेस शुरू करने की सलाह देते थे। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उनके रिच डैड ने उन्हें अपनी किराने की दुकान में काम पर रखा था और सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे का भुगतान करते थे। जब रॉबर्ट ने शिकायत की तो रिच डैड ने उन्हें एक नया तरीका सिखाया। उन्होंने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक से कहा कि वे अपने ही कॉमिक बुक लाइब्रेरी की शुरुआत करें। उन्होंने कॉमिक्स को इकट्ठा किया और अपने दोस्तों को प्रति कॉमिक 10 सेंट में किराए पर देने लगे। इस तरह रॉबर्ट और माइक ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में $9.50 कमाए। ये वो पल था जब रॉबर्ट ने समझा कि पैसों को अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है। अध्याय 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखानी चाहिए। इस अध्याय में कियोसाकी हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता कितनी जरूरी है। उदाहरण, कियोसाकी हमें बताते हैं कि लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें गणित या पैसे की समझ नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी की समझ नहीं होती। कियोसाकी बताते हैं कि हमें एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को समझना चाहिए। उन्होंने बताया कि एसेट वो चीजें हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। दूसरी तरफ लायबिलिटी वो चीजें हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि घर पर लिया गया लोन, कार, क्रेडिट कार्ड का कर्ज आदि। अध्याय 3, अपने बिजनेस का ख्याल रखें। इस अध्याय में कियोसाकी हमें बताते हैं कि अपने बिजनेस का ख्याल रखना कितना जरूरी है। उदाहरण, कियोसाकी बताते हैं कि एक व्यक्ति को एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे अपने बिजनेस का ख्याल भी रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि ये है कि आपको अपनी नौकरी के अलावा कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके लिए पैसिव इनकम का जरिया बन सके, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। इस अध्याय में कियोसाकी हमें बताते हैं कि टैक्स का इतिहास क्या है और कॉरपोरेशन की ताकत क्या है। उदाहरण, कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, जबकि अमीर लोग कम टैक्स देते हैं। इसका कारण ये है कि अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाते हैं जिससे उन्हें टैक्स में छूट मिलती है। अध्याय 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग पैसों का आविष्कार कैसे करते हैं। उदाहरण, कियोसाकी बताते हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम पैसा कैसे बना सकते हैं, न कि ये कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी सोच को बदलकर पैसा बना सकता है। जैसे कि कियोसाकी ने एक रियल एस्टेट की डील की जिसमें उन्होंने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को सिर्फ $20,000 में खरीदा, जबकि उसकी कीमत $75,000 थी। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से पैसे लिए और उस अपार्टमेंट को खरीदा। बाद में उन्होंने उस अपार्टमेंट को एक बिल्डर को बेच दिया और भारी मुनाफा कमाया। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। इस अध्याय में कियोसाकी हमें बताते हैं कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ पैसों के लिए। उदाहरण, कियोसाकी बताते हैं कि एक व्यक्ति को ऐसी नौकरी करनी चाहिए जो उसे नए कौशल सिखाए, न कि सिर्फ अच्छी सैलरी दे। कियोसाकी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और जीरो से शुरुआत की। उन्होंने ये किया क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें वो कौशल मिले जिनसे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। अध्याय 7, बाधाओं को पार करना। इस अध्याय में कियोसाकी हमें बताते हैं कि हमें अपनी बाधाओं को पार करना चाहिए। उदाहरण, कियोसाकी बताते हैं कि हमें अपनी बाधाओं को पार करना चाहिए, जैसे कि डर, आलस, बुरा व्यवहार, अहंकार आदि। अध्याय 8, शुरुआत करना। इस अध्याय में कियोसाकी हमें बताते हैं कि हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए। उदाहरण, कियोसाकी बताते हैं कि हमें शुरुआत करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और एक रोड मैप तैयार करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अध्याय 9, आप फिर भी बहुत कुछ चाहते हैं।
इस अध्याय में कियोसाकी हमें बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी बहुत कुछ चाहते हैं। उदाहरण, कियोसाकी बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी बहुत कुछ चाहते हैं। हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अध्याय 10, रिच डैड पुअर डैड के 10 सिद्धांत। इस अध्याय में कियोसाकी हमें रिच डैड पुअर डैड के 10 सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। 1. पैसों को अपने लिए काम करवाएं। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं। 2. फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। हमें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क समझना चाहिए। 3. अपने बिजनेस का ख्याल रखें। हमें अपने बिजनेस का ख्याल रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि ये है कि आपको अपनी नौकरी के अलावा कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके लिए पैसिव इनकम का जरिया बन सके। 4. टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत समझें। हमें टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत को समझना चाहिए। 5. अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम पैसा कैसे बना सकते हैं, न कि ये कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। 6. सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ पैसों के लिए। 7. बाधाओं को पार करें। हमें अपनी बाधाओं को पार करना चाहिए, जैसे कि डर, आलस, बुरा व्यवहार, अहंकार आदि। 8. शुरुआत करें। हमें शुरुआत करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। 9. आप फिर भी बहुत कुछ चाहते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी बहुत कुछ चाहते हैं। 10. संतुष्ट ना हो। हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो हमें पैसे के बारे में एक नया नजरिया देती है। ये हमें ये सिखाती है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाना चाहिए। ये हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व को बताती है और हमें सिखाती है कि हमें अपने बिजनेस का ख्याल रखना चाहिए। इस किताब में कियोसाकी ने हमें यह भी बताया है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी बहुत कुछ चाहते हैं और हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।